Hello students, welcome back to our channel. Today we will study science from class 8 and the chapter is synthetic fibers and plastics, the fourth chapter of the textbook. So let's start the chapter synthetic fiber and plastics. Synthetic means man-made, मानव द्वारा निर्मित, fibers and plastics. फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में बताया गया कि ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर्स हैं इनका क्या यूज़ है, कैसे बनते हैं और ये इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं, उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नहीं है तो इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मोस्ट क्लॉथिंग मटेरियल्स वी यूज इन आवर लाइफ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, यानी कि जो भी कपड़े जो हैं क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं वो हम प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। आर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, और विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स से, विभिन्न प्रकार के रेशों से बनकर बने तैयार हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़ों से। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, जो फैब्रिक्स हैं विभिन्न प्रकार के फाइबर से बनकर तैयार हैं। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, वो नेचुरल भी हो सकता है यानी प्राकृतिक भी हो सकता है, और मैन मेड यानी कि कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाया भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर्स, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो अधिकतर पेड़ों से एंड एनिमल फाइबर्स और जानवरों से पाए जाते हैं। एंड इंक्लूड कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, जिसमें क्या क्या आते हैं, कॉटन आता है, जूट आता है, वूल आता है और सिल्क आता है। तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स के टू मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला सोर्स है प्लांट्स, दूसरा सोर्स है एनिमल्स। ये दो ही मेनली, और ये मतलब कह लीजिए दो सोर्स है ही नेचुरल फाइबर के। पहला क्या है? प्लांट्स, दूसरा क्या है? एनिमल्स। तो दीज आर द मेन सोर्सेज एंड दीज टू आर द नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल फाइबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर क्लॉथिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं यानी कि जो प्राकृतिक फाइबर्स हैं, ये सब तो एंशिएंट टाइम्स यानी बहुत प्राचीन समय से यूज में है, प्रयोग में। बट दीज डेज, इन दिनों सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन, जो सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड के नाम से जो जाने जाते हैं, फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड लाइक पॉलिएस्टर, रेयॉन एंड नायलॉन। पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन जो है ये सब कैसे फाइबर्स हैं? ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि आजकल चलन में हैं। आइए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में सबसे आसान ये है कि द फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि ऐसा है कि प्लांट से सोर्स लेकर, एनिमल से सोर्स लेकर बनाता तो इंसान ही है? नहीं, इंसान नहीं बनाता, वो नेचुरली क्या होता है, तैयार होकर मिलता है। जैसे अब कोकून के बारे में पढ़ाया था हमने, कोकून के बारे में आप जानते होंगे। तो सिल्क से कोकून जो निकलता है उसको क्या करता है, उसको धुला जाता है, उसके बाद स्पिनिंग करते हैं, मतलब उस पर रिपेयरिंग होती है, उसको बनाता कोई नहीं है। ये नेचुरल की बात है। लेकिन अगर बात करें सिंथेटिक की, इसमें सोर्स भी खुद तैयार किया जाता है सिंथेटिक में, और इसको रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, मतलब सारे प्रोसेस में होते हैं। लेकिन अगर बात करें नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर की खासियत ये होती है कि सोर्स जो होते हैं नेचुरल सोर्सेज हैं, और वो आपको नेचुरली मिलते हैं तैयार होकर। जस्ट आपको क्या करना है, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं उसमें, उसको डेवलपमेंट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको डाई करते हैं, डाई मींस कलर करते हैं। यही सारी डिफरेंसेस हैं। तो आप कभी मत सोचिए कि ऐसा नेचुरल भी तो इंसान ही बनाता है और आर्टिफिशियल भी तो इंसान ही बनाता है, मतलब सिंथेटिक फाइबर भी इंसान बनाता है और नेचुरल फाइबर भी इंसान बनाता है। तो क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस सोर्स का है, स्रोत का डिफरेंस है। जो नेचुरल फाइबर है उसका स्रोत क्या है? एनिमल और प्लांट्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसके जो आपके सोर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं केमिकली रिएक्शन करके, अब क्रियाएं करके कई पदार्थों का। अब पॉलीमर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। अ टिनी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, पॉलीमेनी, पॉलीमर यूनिट्स। पॉलीमर का फुल फॉर्म दिया है, पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट्स, मतलब मेनी यूनिट्स, कई सारी इकाइयों में। पॉलीमर, मेनी यूनिट्स, पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट्स। The structure of a polymer is best described as the resembling numerous beads on a string, the beads representing the individual units joined together. A polymer may consist of thousands of smaller units called monomers.
मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जो अधिकतर सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सब कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज फ्रॉम कोयले की जो आपकी फैक्ट्री है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और प्राकृतिक गैसों का जो आपकी फैक्ट्री है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर बड़े ध्यान से सुनिएगा। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्किलिक एंड spandex are the example of synthetic fibers. These are the major fibers that are produced as a synthetic fiber. चलिए रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। It is also known as artificial silk. रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम, हालांकि जो नेचुरल सिल्क उसकी बात ही अलग है, बट इसमें भी कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसलिए क्या कहा जाता है, इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क मतलब मैन मेड सिल्क, मानव द्वारा तैयार किया गया सिल्क। और वो जो नॉन नेचुरल सिल्क होता है उसको कौन तैयार करता है? उसको जो कोकून्स होते हैं जो पेड़ों पर पाए जाते हैं वो तैयार करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। और ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है ये वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, लकड़ी के जो छिलके होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। रेयॉन इज मच चीपर देन सिल्क। और बात करें अगर रेयॉन की, तो जो सिल्क से रेयॉन बहुत सस्ता है। इट कैन बी डाइड इन सेवरल कलर्स एंड कैन बी वोवन लाइक अ सिल्क फाइबर। ये जो इसके गुण बहुत अच्छे हैं कि इसमें रंग किया जा सकता है, जैसे भी आप चाहें इसको डाई कर सकते हैं और इसको जैसे भी चाहें बुन सकते हैं। इट कैन आल्सो बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। इसको कॉटन से मिलाकर बेडशीट भी तैयार किया जा सकता है। जैसे आप मिक्सचर कपड़े जानते हो कि कई कपड़ों कई सारे फैब्रिक्स को मिलाकर एक फैब्रिक्स बनाया जाता है। फाइबर्स जो होते हैं वाइडिश टाइप के होते हैं, लेकिन जो फैब्रिक बनकर तैयार होता है वो एक ही बनकर तैयार होता है और उस सब चीज़ का मिक्सचर होता है। It can also be blended with wool to make carpets. Rayon absorbs moisture. Rayon के अंदर क्या है? वो absorb moisture मतलब नमी को, does not shrink and is cool to wear, पहनने में ठंडा लगता है। Is however wrinkly very easily, being shiny and lustrous is resemble silk. चमकदार होती है, जो होती है चमक हो अगर उसमें, तो ये रिसेंबल सिल्क है। एंड नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन वाज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। पहला जो सिंथेटिक फाइबर था वास्तविक नायलॉन। It was first produced in early 1930s from air water coal. ये एयर वाटर कोल से 1930 में ये प्रोड्यूस हुआ था, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, और किसी भी प्राकृतिक कच्चे पदार्थ का यूज किए हुए। नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तभी से कहा जाने लगा कि नायलॉन जो है सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन का फाइबर बहुत ही मजबूत होता है, इलास्टिक एंड लस्टर, उसमें लचक होती है एंड चमकदार होती है, उज्ज्वलता से होती है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को नहीं ऑब्जर्व कर पाता। हेंस इट इज इजी टू वॉश, इसलिए ये क्या करते हैं, धोना आसान है। इट इज आल्सो लाइट एंड डज नॉट रिंकल। ये इसमें इट इज आल्सो लाइट, चमकदार होता है, एंड डज नॉट रिंकल। हेंस इट इज पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए कपड़े को तैयार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, फिशिंग नेट्स, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, अम्ब्रेलास एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें बनती है भाई, साड़ियाँ, मोजे, रस्सियाँ, टेंट्स, टूथब्रशेस, यहाँ तक टूथब्रश भी बनता है। फिशिंग जो नेट होती है, जो मछली पकड़ने की जो नेट्स होती हैं, कार सीट की जो बेल्ट होती हैं, और कर्टेन्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, और अम्ब्रेला यानी छाते भी यहाँ तक की बनते हैं इससे। और आइए पढ़ते हैं पॉलिस्टर और आर्किलिक के बारे में। पॉलिस्टर फाइबर से टेरिलीन जो होता है कंपोनेंट है जिसमें, जो कि सिंथेटिक फाइबर है, और डेक्रॉन और टेरिन और टेरिलीन और डेक्रॉन, ये तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर पॉलिस्टर तैयार होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर इज टेरिलीन। जो अधिकतर पॉलिस्टर यूज होता है वो टेरिलीन होता है। इट इज ब्लेंडेड विद कॉटन टू गिव टेरिकॉट। टेरिकॉट आपने सुना होगा, जिसमें टेरिलीन और कॉटन को मिलाकर तैयार किया होता है। टेरिलीन प्लस कॉटन इज इक्वल टू टेरिकॉट। टेरिलीन प्लस कॉटन इज इक्वल टू टेरिकॉट। तो जो टेरिकॉट होता है वो टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर होता है। विद वूल टू फॉर्म टेरी वूल। और अगर टेरिकॉट में, यानी जो टेरिलीन है, टेरिलीन में अगर कॉटन मिला दिया तो टेरिकॉट हो गया। अगर टेरिलीन में वूल मिला दिया, ऊन मिला दिया, तो टेरी वूल हो गया। क्या हो गया? टेरी वूल। ये सब मिक्सचर है, मिक्सचर्स ऑफ द फैब्रिक्स टू मिक्सचर ऑफ फैब्रिक्स टू make a new cloth. Cloths made from blends are more comfortable to wear. Polyester does not wrinkle easily. It remains crisp and easy to wash. It dries easily quickly. बहुत जल्द सूख जाता है, बहुत आसानी से सूख जाता है। ऐसी चीजें इसमें फीचर्स पाए। हालांकि आपको बता दें
कंफर्टेबल भले फील हो आपको नेचुरल जो क्लॉथ है, नेचुरल फैब्रिक्स हैं, लेकिन जो सुविधाएं आपको सिंथेटिक फैब्रिक्स में ही मिलेंगी। वो आपको चूज करना है कि आप कंफर्ट चाहते हैं या फिर चमक चाहते हैं, लस्ट्रस चाहते हैं, आसानी चाहते हैं। आर्किलिक फाइबर क्या है? आर्किलिक फाइबर also known as Orlon and Archilon closely resemble wool. It is used for making sweaters, shawls, blankets and carpets. It is warm, soft, light and flexible. ये गर्म होता है, नरम होता है, चमकदार होता है, फ्लेक्सिबल यानी कैसे भी फोल्ड किया सकता है। It is resistant to moths. Cloths made from acrylic are relatively cheaper than those made from wool. ऊन से बनी हुई चीजों से सस्ता होता है ऐसे कपड़े जो आर्किलिक से बना होता है। आर्किलिक इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स। आर्किलिक जो है कई रंगों में उपलब्ध है। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के फायदे बताए गए। सिंथेटिक फाइबर है मेनी एडवांटेजेस। सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। दे डू नॉट रिंकल इजीली, दे डू नॉट श्रिंक, दे ड्राई क्विकली, रिक्वायरिंग अ लिटिल आयरनिंग, बहुत कम इसमें आयरनिंग जरूरत होती है। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत लंबा चलते हैं और कम महंगे होते हैं। दे आर readily available and easy to maintain, और हर जगह ये अवेलेबल है एंड इजी टू मेंटेन, और इसे मेंटेन रखना बहुत आसान है। बहुत सारी सेवाएं नहीं लेता है आपसे कि आप इसको पहले आराम से धो लें कंफर्टेबली, बहुत सा टेक केयर करके आप आयरनिंग कराएं, ऐसा नहीं है। बहुत आसानी से सिंथेटिक फाइबर्स आप कैरी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर अनकंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। गर्म मौसम में अनकंफर्टेबल फील करेंगे आप अगर सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। एज डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि ये पसीने को भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। दे कैच फायर इजीली, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। दैट आर डेंजरस एंड यूजफुल एट द सेम टाइम इफ यू सी। प्लास्टिक्स, दे आर रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट इजीली। जो प्लास्टिक होते हैं ये बहुत केयरफुल आयरनिंग होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक और पॉलीमर जो होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर जैसे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड ऑफ वन प्लास्टिक और अदर। जो भी चीजें देखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड इज अस, हमारे चारों जो भी चीजें इज मेड ऑफ वन प्लास्टिक और अदर। एक प्लास्टिक से मिलकर किसी और प्लास्टिक से मिलकर तैयार किया गया चीजें वो हैं। जैसे आपने चेयर देखा होगा, टेबल भी फाइबर की आती है प्लास्टिक्स की, कार में भी काफ़ी प्लास्टिक लगी होती है, मग में यानी कि बकेट में भी आपको प्लास्टिक की बकेट देखी, खिलौनों में तो प्लास्टिक होते ही हैं। थर्मोसेट्स, थर्मोसेट एक प्लास्टिक मटेरियल है, उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। थर्मोसेट, दीस प्लास्टिक डज नॉट मेल्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट। ये थर्मोसेट जो होते हैं जल्दी नहीं पिघलते। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जो प्लास्टिक से बने कंपोनेंट है वो जो आयरन करना है वो सावधानी से करना, वो पिघल जाते हैं। लेकिन जो थर्मोसेट है, थर्मोसेट आल्सो टाइप ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का ही प्रकार है, लेकिन इसका एक फीचर है कि पिघलता थोड़ा सा लेट। पिघलता तो ऑब्वियसली हर चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा समय लेता है। दिस प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और मेल्टेड और रीहीटिंग। इसे दोबारा रीहीट नहीं करता, इसे सॉफ्ट नहीं किया सकता, पिघलाया नहीं जा सकता। दे कैन बी सेव्ड मल्टीपल वंस, उन्हें एक बार ही आकार दिया जा सकता है। इन थर्मोसेट्स द पॉलीमर्स आर जॉइंड बाय स्ट्रॉन्ग लिंक्स व्हिच डू नॉट ब्रेक बाय हीटिंग। इसमें थर्मोसेट्स में जो था पॉलीमर्स मिलाए जाते हैं जो क्या कहते हैं एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, तो ये गर्म होने पे आपस में अलग नहीं होते हैं, तो मजबूती से बने रहते हैं। एग्जांपल्स आर मेलेमाइन और बैकेलाइट। बैकेलाइट और मेलेमाइन। बैकेलाइट आपने स्विच देखा होगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड की जो स्विच होती है एग्जैक्टली इसी चीज से मिलकर बनी होती है, जो कि प्लास्टिक होते हुए भी नहीं पिघलती। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें मेलेमाइन मिला हुआ है, आई मीन उसमें पॉलीमर्स मिला हुआ है, इसलिए नहीं पिघलता है। तो बहुत ही शानदार एग्जांपल ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की स्विच होती है उसमें, हालांकि वो प्लास्टिक ही है, लेकिन उस प्लास्टिक में क्या मिला है, पॉलीमर्स मिला हुआ है। तो जो पॉलीमर्स मिले हैं, पॉलीमर्स और थर्मोसेट्स का जो आपस में रिएक्शन हुआ है, इतना मजबूती से उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़े हुए हैं कि टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी का इतना रहता तब भी बिजली का बोर्ड का जो बटन है वो पिघलता नहीं है। बजाय इसके कि वो पिघल जाए, वो क्या होता है, एक अज्वलनशील पदार्थ की तरह बने हुए रहता है बोर्ड। थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि थोड़ा सा ही अलग है। अभी इससे पहले वाले प्लास्टिक यानी कि जो हम लोग थर्मोसेट्स पढ़ा था, ये थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आइए पढ़ते हैं। These plastics melts when exposed to heat and can be bent and remolded easily.
They can be molded into different shapes again and again. They can be recycled. Polythene, PVC, nylon are example of thermoplastics. They are used to manufacture toys and various types of containers. विभिन्न प्रकार के कंटेनर और जो खिलौने होते हैं थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं है, लेकिन हाँ दे कैन बी मॉडल्ड टू डिफरेंट शेप अगेन एंड अगेन। बार बार इनको आप गर्म करके इनका आकार आसानी से बदल सकते हैं। ये सबसे शानदार फीचर है किसका, थर्मोप्लास्टिक्स का। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, अगर मटेरियल ऑफ चॉइस हो, अगर आपकी इच्छा हो प्लास्टिक में, प्लास्टिक अगर एक ऑप्शन हो तो क्या आपकी चॉइस होनी चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। प्लास्टिक हैज रिलेटिवली लो कॉस्ट, इनकी जो कॉस्ट होती है, इनकी जो मूल्य होता है वो कम होता है। एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड दीस डेज, और अधिकतर आजकल उपयोग किया जाता है, यही रीजन है कि इनका जो दाम है वो बहुत कम है। A large number of items are made up of plastics like toys, phones, parts of computer, pens, television, bottles, optical lenses, furniture, toothbrush, comb, medical equipments, etc. ये सब चीजें जो है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर नाउअडेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लास्टिक्स। एक्चुअली प्लास्टिक से ही आजकल चीजें बन रही हैं, जैसे टॉयज में खिलौने, फोन्स के पार्ट्स प्लास्टिक से, अधिकतर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में संगणक जो है आपका कंप्यूटर जो है उसके पार्ट जो है क्या है वो प्लास्टिक के हैं। पेन भी है प्लास्टिक ही है ऑब्वियसली, टेलीविजन प्लास्टिक है, बॉटल्स में प्लास्टिक है, लेंसेज भी आजकल प्लास्टिक के आने लगे हैं, फर्नीचर प्लास्टिक है, टूथब्रश प्लास्टिक है, कॉम यानी कंघी प्लास्टिक है, मेडिकल इक्विपमेंट जो है यानी कि जो चिकित्सा के जो यंत्र हैं वो प्लास्टिक है, कार्स के पार्ट्स प्लास्टिक हैं, और स्पेस क्राफ्ट जो मतलब स्पेस यानी अंतरिक्ष में जो अब लैंड कर रही चीज़ें वो भी क्या है यानी अंतरिक्ष में जाने वाले यहाँ भी प्लास्टिक्स हैं, इंटरनल पार्ट जो होते हैं। और द लिस्ट इज एंडलेस, और ये जो लिस्ट जो हम बता रहे हैं बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हमने अभी पढ़ी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये अंत नहीं है इसका, बहुत सारी चीज़ें जो कि प्लास्टिक से बनकर तैयार हो रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से गुण बताए गए हैं। जब इतना सस्ता है और लोग खरीद भी रहे, जाहिर सी बात है गुण तो होंगे। प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ये रिएक्टिव नहीं है। प्लास्टिक आर लाइट वेट, प्लास्टिक हल्के होते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर है बिकॉज दीज आर नॉन मेटालिक्स यू नो। और इसमें क्या होता है, हेंस दे आर यूज्ड मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स, कुकिंग के वेसल्स के हैंडल बनने में, मेकिंग कंटेनर्स कंटेनर वगैरह बनने में भी इनका यूज होता है। प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में जाने तो प्लास्टिक का एनवायरनमेंट का बड़ा 36 का आता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है हमारा प्लास्टिक की वजह से बहुत गंदा हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द यू नो प्लास्टिक्स दे आर इजीली अवेलेबल इन एवरी प्लेस यू नो एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि प्लास्टिक बहुत सस्ता है तो हर क्षेत्र में ये आपको मिल ही जाएगा। पर ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा रीजन है प्लास्टिक। There are number of environmental and health hazards associated with plastic and materials which get decomposed naturally by the action of bacteria called biodegradable. ऐसे जो मटेरियल्स हैं जो कि वनस्पति में मिल जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति से दोबारा मिल जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, ये सब फिर से मिल जाते हैं मिट्टी में, लेकिन सबस्टेंस विच डू नॉट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर लाइक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नेचुरल सबस्टेंस नहीं मिलते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो मिलते नहीं है दोबारा उस प्राकृतिक उसमें। मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक, कैसे प्लास्टिक से रोका जा सकता है जो हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू आर गेटिंग गो आउट शॉपिंग, जब आप कभी भी शॉपिंग करने जाएं तो प्लास्टिक बैग को ना यू नो स्वीकार करें। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड और वाटर बॉडी, कभी भी किसी जल में और रोड पर प्लास्टिक को ना फेंकें। यूज सेपरेट बिन्स टू डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होम एंड स्कूल्स, आप जो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए, जैसे छिलके हुए फल के यानी सब्जियों के छिलके या ऐसी कुछ चीज़ें जो मिट्टी में आसानी से मिल जाती हैं, तो उसको आप अलग डस्टबिन में डालिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, बॉटल्स हैं, इन सब चीज़ों को आप अलग एक डस्टबिन में डालिए। ये सबसे आसान तरीका है अपने इन्वायरमेंट को साफ रखने का। रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, अधिकतर थर्मोप्लास्टिक जो है रिसाइकल हो सकते हैं। तो रिसाइकल प्लास्टिक में जो होते हैं अधिकतर आपको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये रिसाइकल हो सकते हैं। आप इस नज़रिए से ना उस प्लास्टिक को डस्टबिन में डालिए कि ये अब फेंका ही जाएगा, नहीं, उसको रीयूज किया जाता है, रिसाइकल कर दिया जा सकता है। फिर यहीं पे हमारा जो चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। तो एक फॉर्मूला दिया गया, रिमेंबर द यूज 4R फॉर्मूला टू मिनिमाइज डैमेज द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज,
तीसरा है रिसाइकल, चौथा है रिकवर। ये चार जो है फॉर्मूला है 4R फॉर्मूला, इसको क्या बोला गया है 4R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। और अगर बात करें सिंथेटिक फाइबर्स की, प्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीथीन और टेंसाइल, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। उसके बाद समरी जरूर पढ़िएगा, चैप्टर क्लास में समरी जो साइंस की दी हुई रहती है। फिर आते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इनको घर में जरूर करिएगा। जैसे दिस फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स, कौन सा फाइबर पैरासूट बनने में यूज होता है, और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो कि सिल्क की तरह टेक्सचर है उसका, और प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड, कौन सा प्लास्टिक जो रिमोल्ड नहीं किया। सबके चार चार ऑप्शंस हैं, इसको आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से आंसर कर पाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को जरूर आप रफ वर्क किया करिए घर पर। भले ही आप आज फेयर वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक नोट्स बनाइए, उस पर सारे वर्क करिए। विदाउट रिटन आप कुछ नहीं समझ सकते। आप वीडियो को देखकर जान सकते हैं, लेकिन अगर उसे एक्नॉलेज करना है आपको, एनलाइटमेंट अगर आपको चाहिए, देन यू हैव टू राइट इन योर नोट्स। एक्चुअली यू हैव टू मेक योर नोट्स, योर ओन नोट्स, योर पर्सनल नोट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।